जोहार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कैसे किया जाता है और उसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमावली 2011 के अनुसार झारखंड के विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन की प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की तिथि से 3 वर्ष पूर्ण होने के 1 माह पूर्व या कम से कम 15 दिन पूर्व पुनर्गठन की तैयारी पूर्ण करना है। जिला परियोजना कार्यालय 3 वर्ष पूर्ण करने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के विद्यालयों को चिन्हित कर प्रखंड संसाधन केंद्र को सूची भेजता है। प्रखंड संसाधन केंद्र द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन करने का आदेश निर्गत करना है। विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन हेतु प्रचार प्रसार। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक को एसएमसी पुनर्गठन तिथि के साथ सूचना देना होता है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं बाल संसद का ये सुनिश्चित करना कि उक्त बैठक में विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के माता पिता अनिवार्य रूप से भाग लें। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की अर्हताएं। उनका साक्षर होना आवश्यक है। पोषण क्षेत्र में अस्थायी निवास करना आवश्यक है। जिसका पुत्र या पुत्री संबंधित विद्यालय में पिछले 3 वर्षों से पढ़ता हो उसी का चयन सदस्य के रूप में किया जाएगा। समिति में एक ही परिवार के 2 सदस्य नहीं होंगे। उच्चतम कक्षाओं में के माता पिता अभिभावक को समिति का सदस्य नहीं बनाना है। एक ही परिवार से लगातार 2 बार अध्यक्ष नहीं बनाना है। अध्यक्ष के चुनाव दोबारा होने पर सकारण सक्षम प्राधिकार को सूचित करना होगा। जिनके विरुद्ध कोई पुलिस केस विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं हो वैसे ही व्यक्ति का चयन सदस्य के रूप में किया जाना है। विद्यालय विकास में रुचि रखने वाले व्यक्ति का चयन सदस्य के रूप में किया जाएगा। समिति में यथासंभव 50% महिलाएं होनी चाहिए। पिछले कार्यकाल में चयनित सदस्य जो लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहे हों उनका दोबारा चयन नहीं करना है। विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना। बैठक में आए माता पिता अभिभावक में से ही 12 सदस्यों का चयन किया जाना है। उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों के एसएमसी में भी 12 सदस्य और प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों के एसएमसी में भी 12 सदस्य। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से कम 1 सदस्य का चुनाव किया जाना है। महिला, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग बच्चों के अभिभावक में से भी एक सदस्य का चुनाव किया जाना आवश्यक है। इन 12 सदस्य में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों की संख्या। उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों के एसएमसी में 4 प्रधानाध्यापक सहित शिक्षक 4 रहेंगे और प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों के एसएमसी में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों की संख्या 2 रहेगी। स्थानीय प्राधिकार उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में भी 1 का चयन होगा और प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में भी 1 का चयन होगा। बाल संसद के भी एक सदस्य चुने जाएंगे उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों के एसएमसी में और प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों के एसएमसी में। कल्याण पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि का चुनाव सिर्फ उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों के एसएमसी में किया जाना है। इस प्रकार से उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों के एसएमसी में सदस्यों की संख्या कुल 19 रहेगी और प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों के एसएमसी में सदस्यों की कुल संख्या 16 रहेगी।
विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की कार्रवाई। पुनर्गठन हेतु विद्यालय आने वाले माता पिता अभिभावक हेतु आवश्यक व्यवस्था जैसे बैठने की व्यवस्था, पेयजल इत्यादि करना है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक की उपस्थिति में अर्हताधारी सदस्यों का चुनाव करना है। सदस्यों का चुनाव संपन्न होने के उपरांत चयनित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव उसी समय करना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस समिति के संयोजक होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य एवं दायित्व। एसएमसी के सदस्य शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों के नामांकन, ठहराव के साथ साथ स्कूल के विकास एवं स्कूल को सही ढंग से चलाने के लिए योजना बनाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना का समुचित रूप से कार्यान्वयन करवाएंगे। बच्चों को स्कूल नियमित आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय के कोई शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण कार्य ना करें, इसका क्रियान्वयन करवाएंगे। इस समिति का एक बैंक खाता होगा जिसके आय एवं व्यय का वार्षिक लेखा तैयार कर अंकेक्षण कराना समिति का कार्य होगा। संबंधित लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। छात्र छात्राओं के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन होने पर विद्यालय प्रबंधन समिति स्थानीय प्राधिकार की जानकारी में लाएंगे। एसएमसी की बैठक। समिति की बैठक हर महीने के 25 तारीख को होती है। 25 तारीख को अवकाश रहने पर अगले कार्य दिवस पर बैठक होगी। मासिक बैठक में कम से कम 10 से 12 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। एक वर्ष में कम से कम 10 बैठक होना अनिवार्य है। सदस्यों का निष्कासन। एसएमसी के सदस्यों का निष्कासन भी हो सकता है। किन कारणों से देखते हैं। यदि किसी सदस्य का बच्चा जो विद्यालय में नामांकित है परंतु विद्यालय में 3 माह तक उसकी उपस्थिति 60% से कम है। यदि किसी सदस्य के बच्चे का नामांकन 2 विद्यालयों में किया गया है। यदि किसी सदस्य पर आपराधिक मामला दर्ज है। यदि किसी सदस्य का बच्चा संबंधित विद्यालय के उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण हो चुका है या संबंधित विद्यालय से छिजित हो चुका है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।